चलिए आज बताती हूँ कि हेयर वॉश कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये शैम्पू लिया है और मास्क लिया है लोरियल का। टोटल रिपेयर 5 वाला जो शैम्पू होता है वही लिया मैंने। और बालों को इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में लटका के धोएंगे। पहले बालों को अच्छे से गीला करेंगे, देन इसके बाद शैम्पू अप्लाई करेंगे। पानी आप कोई भी ले सकते हो, ठंडा गर्म जो भी आपकी मर्जी हो। और सबसे पहले शैम्पू को हम इस तरह से मग में या किसी बाउल में निकालेंगे और उसके बाद उसके अंदर जितना भी आपको पानी चाहिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके देन बालों पे अप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें शैम्पू में केमिकल होते हैं, जब पानी के अंदर वो मिक्स हो जाते हैं तो उनका असर थोड़ा कम हो जाता है। और वो जैसे हम शैम्पू लगाते हैं तो बालों पे एक जगह ही पूरा शैम्पू लगता है, फिर उसके बाद वहां से एमल्सीफाई करते हैं। बट उससे बाल क्या होते हैं ना, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत लोग भी डैंड्रफ हो जाता है। इसलिए बालों को अगर आप इस तरह से शैम्पू करोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और केमिकल एक ही जगह पे लगता भी नहीं है और उसका असर भी थोड़ा कम हो जाता है। और बालों को हमेशा जो है बालों की तरह धोएं। ये नहीं कि बहुत लोगों को मैं देखती हूँ गंदे कपड़े की तरह ऐसे रगड़ रगड़ के धोते हैं, जैसे लगता है कि मैला हो गया है एकदम से। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले आप अपने स्कैल्प को उंगलियों से बहुत अच्छे से ऐसे रब कर करके साफ करेंगे। देन इसके बाद आपके बालों की लेंथ के ऊपर लगाएंगे। और सबसे जरूरी बात कि बालों को धोने से पहले आधा या 1 घंटा पहले आप ऑयलिंग जरूर करिए, क्योंकि अगर आप ऑयलिंग नहीं करेंगे तो आपके बाल वैसे भी ड्राई से ज्यादा ड्राई होते चले जाएंगे, आप कितना भी शैम्पू लगाओगे। इसलिए बालों को थोड़ा तो नमी की जरूरत पड़ती है, जो ना वो ऑयल प्रोवाइड करता है। इसलिए आप अपने बालों को ऑयल ज़रूर करके रखो। और ये मैं दूसरी बार शैम्पू कर रही हूँ, बालों को 2 बार शैम्पू ज़रूर करो। एक बारी में तो मानो उसका डस्ट वगैरह जो भी होता है वो स्कैल्प से निकल जाता है। दूसरी बार आप क्लीन करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और इस तरह से हम शैम्पू अप्लाई करेंगे। बालों को हमेशा ऐसे सीधे सीधे उंगलियों से ही बस साफ करना होता है, ऐसे रगड़ रगड़ के बिल्कुल भी साफ नहीं करना होता। और कोशिश करो कि उसमें टेंगल ना पड़ने पाए और इजीली साफ भी हो जाए। और पानी निचोड़ के फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी मास्क। मास्क जो है ना बहुत ज्यादा हाइड्रेशन देता है बालों को। और कंडीशनर क्या होता है, हाइड्रेशन तो सिल्की बनाता है बालों को, बट डीप नरिशमेंट नहीं देता है। मास्क जो है डीप नरिशमेंट देता है। अगर आप हफ्ते भर आपके बाल वैसे के वैसे ही रहेंगे और बालों में क्या होता है कि मॉइस्चर बना रहता है मास्क लगाने से, कंडीशनर में ये चीजें नहीं होती है। मास्क क्या करता है, आप अपने स्कैल्प के ऊपर भी लगा सकते हो, लेंथ के ऊपर भी लगा सकते हो। और लगाने का तरीका भी ऐसे ही होता है, थोड़े थोड़े बाल लेके इस तरह से एमल्सीफाई करना होता है बालों पे। और आपके स्कैल्प भी हेल्दी रहेंगे, बाल भी हेल्दी रहेंगे। देख रहे हो मैं बालों को बिल्कुल भी ऐसे रगड़ नहीं रही हूँ या फिर नोच नहीं रही हूँ, बस इजीली हल्के हाथों से आपको लगाना होता है, बाल अपने आप साफ हो जाते हैं, उनको रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कोशिश करो कि टेंगल ना पड़ने पाए, टेंगल जहाँ से पड़ते हैं वहीं से बाल ब्रेक होने लगते हैं। तो इजीली आप इस तरह से मास्क लगा के इसे 5 मिनट तक मैं छोड़ दूंगी, फिर तब तक मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। 5 मिनट छोड़ने से क्या होगा ना कि बालों में अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और धोने के बाद भी बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो फेस वॉश करने के बाद फिर मैं बालों को धोऊंगी अपने। ओके, इसके बाद मैं बालों को धो देती हूँ। बालों को हमेशा ना इसी तरह से धोना ही चाहिए, उल्टा लटका के, क्योंकि इनका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में जब आता है तो ज्यादा फ्लो के साथ आता है। तो बालों की ग्रोथ भी अच्छी रहती है। पहले के जमाने में देखो लोग ऐसे ही बाल धोते थे, नीचे उल्टा लटका के। कोई ऐसे नहीं कि बैठ गया और नहाने लगा पीछे लटका के, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बाल और इस तरह से निचोड़ेंगे भी, बहुत ऐसे झटक झटक के निचोड़ना नहीं है। और इजीली टॉवल से रैप कर देंगे, रैप करके आप छोड़ देंगे। आपके बाल वैसे भी 90% तक, क्या 80% तो हो ही जाते हैं ड्राई। देन उसके बाद आप सॉफ्टली निकालेंगे टॉवल और इजी मतलब स्ट्रेट हाथों से बस ऐसे ऐसे स्क्वीज करके इन्हें सुखाएंगे। रगड़ना नहीं है, झटकना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आप अपने स्कैल्प को उंगलियों से ऐसे रब करके सुखा लीजिए।
और कोशिश करिए कि आप ज़्यादातर नेचुरल हवा में, धूप में ही बालों को सुखाएँ, ड्रायर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करें, इससे भी आपके बाल खराब होंगे। फिर उसके बाद मैं लगाऊँगी सीरम। मैं फिर कह रही हूँ, बालों को आप जितना ज़्यादा हाइड्रेट रखेंगे, जितना उसमें मॉइस्चर रहेगा, आपके बाल उतने ही हैवी वेटेड रहेंगे और अच्छे भी रहेंगे, अच्छी ग्रोथ भी रहेगी उनकी। जब से हम बचपन में कभी हम ऐसा कभी नहीं होता था कि बिना ऑयल लगाए कभी बाल धोया हो और इसीलिए उतने अच्छे बाल भी रहते थे। अब क्या हो गया, जितना ओवर केयर करने लगे हम लोग, हमारे बाल ही सूख के पतले हो गए। तो सीरम को हाथ पे लेना है और रब करना है पाम पे अपने, फिर उसके बाद दोनों साइड में हल्के-हल्के हाथों से मैं लगा रही हूँ। उतना ही सीरम पूरे बालों पे लगा दूँगी मैं, ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा लेके एक ही जगह तेल की तरह लगाऊँगी, थोड़ा-थोड़ा लेके एमल्सिफाई करना होता है। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि इकट्ठे लगा लेंगे और तेल की जगह जगह एक ही जगह पे लगा लेते हैं वो। ऐसा नहीं होता, ये मेरा हो चुका है हेयर वॉश।